नमस्ते मित्रों। एक बात आप लोगों से करनी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि कई लोग एसआईआर पे जो बीएलओज़ लगाए गए हैं, उनके साथ जो घटनाएँ हुई हैं, उसकी चर्चा करने की वजह से मेरे बारे में ऐसा समझ रहे हैं कि मैं एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न के विरोध में हूँ। स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं क्या, कोई भी ज़िम्मेदार नागरिक भारत का इस मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान के विरोध में नहीं होगा, अगर ये ठीक से व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए, व्यवहारिक समस्याओं को समझते हुए किया जा रहा हो तो, निष्पक्ष भाव से किया जा रहा हो तो। कई लोग ऐसा तर्क दे रहे हैं कि जो बीएलओज़ त्यागपत्र दे रहे हैं या जिनकी मौतें हुई हैं या जिन्होंने आत्महत्या की है, वो देशद्रोही हैं। यहां तक लोग लिख रहे हैं। मेरी ही पोस्ट पे कुछ लोगों ने लिखा है और कुछ लोग लंबा चौड़ा मैसेज अभियान चलाए हुए हैं कि बीएलओ जो शिकायतें कर रहे हैं वो सारी शिकायतें गलत हैं, निराधार हैं। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना जरूरी जान पड़ा। तो पहले ये स्पष्ट समझ लें और हम सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि एसआईआर एक जरूरी प्रक्रिया है जिसे पूरा किया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि सही प्रामाणिक मतदाता बने रहें और गलत, बेजा और घुसपैठिए मतदाता सूची से बाहर हो जाए। इसलिए एसआईआर बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे, ये सवाल भी समझ लेना बहुत जरूरी है। ये एसआईआर कैसे किया जाए? 1 महीने का टारगेट देके बीएलओ को दबाव में लाकर। एक चिट्ठी मेरे सामने पड़ी है, आइए मैं इसको पढ़। नोएडा की अध्यापिका है कविता नागर, चिट्ठी लिखती हैं पद से त्यागपत्र देते हुए। मैं कविता नागर प्राथमिक विद्यालय हाजीपुर की अध्यापिका हूं और पिछले 20 सालों से विभाग में सेवाएं दे रही हूं। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां अत्यंत विषम हो गई हैं। बीएलओ का कार्य करते हुए फील्ड में लोगों का व्यवहार और अपने विभाग के अधिकारियों का रवैया बहुत दुखद है। इसके कारण मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूं। अब मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि मैं अपने अध्यापन कार्य और बीएलओ के कार्य से इस्तीफा दे रही हूं। कागज किसको सुपुर्द करना है, आप बता दीजिए। ये त्यागपत्र है एक 20 साल से काम कर रही टीचर का। सोचिए, टीचर बनने के लिए, अध्यापक बनने के लिए कितने पापड़ बेले जा रहे हैं। अध्यापक की नौकरी बचाने के लिए क्या क्या कहा जा रहा है, किया जा रहा है, परीक्षाएं दी जा रही हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उस नौकरी को इस बीएलओ के काम की वजह से एक महिला ठुकरा देती है, त्याग पत्र दे रही है। क्या ये विचार करने वाली बात नहीं है? अगली बात, खबर आई है कि एक बीएलओ ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। ये ताज़ा खबर है, इसने तो मुझे बिल्कुल हिला कर रख दिया है और इस बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। ये क्या है, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है मित्रों, क्योंकि आनन फानन में इन बीएलओ साहब को एडमिट कराया गया है और उसके बाद ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया वहाँ पर। तो कितना दबाव रहा होगा इसका, इसको समझ लेना जो है वो कोई बहुत कठिन काम नहीं है। एक बीएलओ जो कि एक अध्यापक हैं, वो अपनी जान दे देते हैं। भयावह है कि नहीं, आप बताइए। और अगर ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं कि कोई सुसाइड कर ले, कोई जहर खा ले, कोई त्यागपत्र दे दे, तो क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए संवेदनशील समाज को? या ये परेशानियां बताने वाले को बहानेबाज और देशद्रोही घोषित कर दिया जाना चाहिए? इसका निर्णय आप लोग करिए। इस बीच में एक पोस्ट है, मैं वो पढ़ देता हूं। पोस्ट मुझे किसी अध्यापक ने ही फॉरवर्ड किया। पोस्ट में वो लिखते हैं कि ऐसी पोस्ट फैलाई जा रही है चारों तरफ कि
बीएलओ का कार्य करने वाले बहानेबाजी कर रहे हैं। पोस्ट में क्या लिखा है देखिए, आजकल एक नया प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। ये पोस्ट है कि देश भर में एसआईआर के कारण बीएलओ पर काम का बहुत दबाव है और एसआईआर के कारण बीएलओ आत्महत्या तक कर रहे हैं। लेकिन एसआईआर से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो आम जनता को शायद नहीं पता है। क्या है? पहला, एसआईआर की समय सीमा 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक यानी 1 महीना है। एक बीएलओ को 1000 से 1200 वोटर से मिलने का इसमें लक्ष्य दिया गया है। यानी कि अगर एक परिवार में 3 से 4 वोटर हैं तो बीएलओ को 1 महीने में 250 परिवारों से मिलने का लक्ष्य दिया गया है। अब अगर 250 को 3 से भाग दे दें तो एक दिन में 8 से 9 परिवारों से मिलना है इन बीएलओस को। सरकारी नियमानुसार किसी को भी 8 घंटे ड्यूटी करनी होती है, लेकिन 8 से 9 परिवारों को मिलने के लिए सिर्फ 4 से 5 घंटे पर्याप्त है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एक बूथ के सारे मतदाता एक ही जगह या मोहल्ले में मौजूद रहते हैं, न कि पूरे शहर या राज्य में फैले रहते हैं। इसलिए इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। ये इस पोस्ट के जरिए बताया जा रहा है। कई लोग तो बीएलओस की जो समस्याएं सामने आ रही हैं या बीएलओस की मौत की खबरें आ रही हैं, उस पर इतनी निकृष्ट और इतनी नीच टिप्पणी कर रहे हैं जिसको कहना और बताना भी मेरे लिए उचित नहीं है। उसको देशद्रोह की संज्ञा दे रहे हैं। फिर से कह दूं मैं कि एसआईआर आवश्यक है, लेकिन इसे करने और करवाने के तरीके, क्या उन तरीकों का ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए? और अगर अध्यापकों के साथ ये स्थिति है, जिनका एक नियमित वेतनमान है, जिनको कुछ सुरक्षाएं सरकार की तरफ से प्राप्त है, तो फिर जरा शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में सोचिए, जो कि 10,000, 9,000 और 6,000 जैसे मामूली मानदेय पर काम कर रहे हैं और जिन्हें 500 रुपया उनके इस काम का प्रतिदिन दिया जाता है, लेकिन उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है और दबाव उतना ही है, काम उतना ही है जितना कि किसी और राज्य कर्मचारी का होता है। ये कहाँ का न्याय है? आप खुद सोचें और बताएं। और मेरा सवाल सीधा ये इलेक्शन कमीशन से भी है और राज्य सरकारों से भी है, क्योंकि कई राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है। इसलिए मैं कई राज्य सरकारों से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा राज्य, हमारा स्टेट वेलफेयर स्टेट नहीं है? क्या हमारे राज्य की अवधारणा लोक कल्याणकारी यानी लोगों का कल्याण करने वाले राज्य की नहीं है? और अगर है तो ये जो आप कर रहे हैं या करवा रहे हैं, क्या ये लोक कल्याण है? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को अधिकतम शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और चैनल आपका है, दुखी, शोषित, पीड़ित, वंचित का है, वहां तक ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचना चाहिए। ये मेरे साथ आपकी भी जिम्मेदारी है। शुक्रिया।